जमीन के दाखिल खारिज के नाम पे भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा और अपने चरम पे है। सिचुएशन ये है कि आपका जमीन भले ही एकदम साफ सुथरा हो, मतलब आपने जिससे जमीन खरीदा उसके नाम पे जमाबंदी कायम हो, सारे पेपर हो, सारे डॉक्यूमेंट हो, इसके बाद उससे जब आप परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद जब दाखिल खारिज के लिए जाते हैं तो वहां पे चढ़ावा चढ़ाएंगे तो पेपर आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो हो सकता है रिजेक्ट किसी न किसी कारण से कर दिया जाएगा। चूंकि डिपार्टमेंट के लोग इस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपको हर पेपर पे मिनिमम 5,000 रुपये देना पड़ता है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका पेपर पेंडिंग में रहेगा, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो पेंडिंग में रहेगा, और जब समय बीतेगा तो कुछ न कुछ एक ऐसा रीजन लगा देंगे कि इसके बाद रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब रिजेक्ट हो जाएगा तो इसके बाद अब आपको जाना पड़ेगा ऊपर मामले में जाएंगे, जहां पे आपको 15 से 20,000 रुपये का खर्चा होगा। और इसी चीज का डर दिखा करके ये सीओ या जो कर्मचारी हैं उसके आदमी जो हर पंचायत में घूमते रहते हैं, ये लोग डर दिखाते हैं। तो देखो वहां जाओगे सब कुछ सही रहेगा, फिर भी 20,000 रुपया DCLR ऑफिस में खर्चा हो जाएगा, क्योंकि उसका वकील लेगा पैसा, बाद में काम करेगा, सारे प्रोसेस में 15-20 हजार का खर्चा होगा। बेहतर है कि यहाँ पे 5,000 दो और आप अपना काम करा लो। और मैंने खुद ये चीज देखा है, मेरा खुद का जमीन का रजिस्ट्री हुआ, सारे पेपर सही था, इसके बाद क्या हुआ वहां पे डिमांड कर दिया गया। खैर, जब मैं सोर्स से बताया, अपना परिचय दिया, बाद में जा करके बिना पैसे का वही काम कर दिया गया, लेकिन पहले तो डिमांड किया गया ना। फिर वहां पे मैं रिजिड हो गया कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, और बिना दिए काम करवा लिया। लेकिन आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें जानकारी नहीं होता है, उन्हें बोला जाता है कि ये तो लगेगा ही, और भले ही सीओ ले या नहीं ले, उसका कर्मचारी जरूर ले लेता है सीओ के नाम पे। कुछ सीओ अच्छा भी होता है जो कहता है कि नहीं, जो देने में सक्षम है दो, नहीं तो मत लो, उससे किसी को इतना ज्यादा परेशान नहीं करो। लेकिन कर्मचारी का जो प्राइवेट स्टाफ है, ध्यान दीजिएगा, कभी कर्मचारी खुद से लेना नहीं चाहता है, कोई सीईओ खुद से लेना नहीं चाहता है। उसका एक प्राइवेट स्टाफ होता है, उसी एरिया का, लोकल एरिया का रहता है, उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो सारा चीज दे देता है और कहता है कि देखो जो पैसा दे, कलेक्शन दे, उसका नाम सिर्फ बता देना, मैं उसका काम आगे बढ़ा दूंगा। अगर अगला बंदा नहीं दिया तो काम नहीं बढ़ता है, भले ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन हो। और कहीं अगर आप कंप्लेन करने जाते हैं तो बीच में जाकर के कोई ऐसा कानूनी लफड़ा में फंसा देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। इस चीज से अभी के सीएम को इस पे ध्यान देना होगा कि किसी भी सिचुएशन में ऐसा सिस्टम तैयार न हो जिससे कि आम आदमी जो गरीब है उससे हर पेपर पे 5,000 रुपया लिया जाए। क्योंकि इससे पहले वाले जो भूमि और राजस्व मंत्री थे वो इतना प्रेशर बना दिए थे कि बीच में सिस्टम सुधरते हुए नजर आ रहा था, सारा काम फास्ट ट्रैक पे हो गया था, लोग खुश हो रहे थे कि चलो सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार इसमें फैला हुआ है इस डिपार्टमेंट में, इसमें कुछ सुधार हो रहा है। चूंकि यहाँ पे सीएम बदले, इसके बाद जो है विभाग बदला, इसके बाद मंत्री जी बदल गए, और अब सारे कर्मचारी में ये खुशी का लहर है कि वो अब प्रेशर नहीं रहेगा। यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हो सकता है कि किसी जिला में, किसी ब्लॉक में कोई ईमानदार सीईओ हो या कोई ईमानदार कर्मचारी हो, ये चीज मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम हो रहा है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत गंदा रहा है, मैं ये चीज भुगता हूँ, और बाद में भले ही पैसा ना देना पड़े, नहीं दिया, लेकिन ये चीज तो पता चल गया ना कि पेपर सही होने के बावजूद भी यहाँ पे पैसे की डिमांड किया जाता है। कभी कभी तो ये देखने को मिलता है कि अगर कोई ज्यादा पैसा लगा करके कोई मार्केट नगर निगम का जमीन खरीदता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा डिमांड कर दिया जाता है। नहीं देने पे उसको बताया जाता है कि लफड़ा फंस जाएगा, और चूंकि वो पैसे वाला आदमी सोचता है कि इसी में मामला सुलझ जाए, तो वो पैसा देके निकल जाता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, और इस कारण से ऐसे कर्मचारी का मनोबल बढ़ते चला जाता है। तो इस चीज का जो शिकायत है वो शिकायत डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जब लोग अपनी बात रखते हैं तो मंत्रालय के लोगों को भी चाहिए, लेकिन क्या पता उनको भी वहां पे पैसा पहुंच रहा हो, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास भी पैसा पहुंच रहा हो, इसीलिए जनता की आवाज भली ही उनके कानों में आ रही हो, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वैसे मुझे तो यही लगता है कि बिहार में सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है तो यही सीईओ और कर्मचारी वाला डिपार्टमेंट है, राजस्व वाला डिपार्टमेंट है। यहाँ पे काम है कलेक्शन करने का, सुधार करने का, ये जानबूझ करके मिस्टेक करवाते हैं।
अप्लाई करता है तो डिले करवाते हैं। मेरा खुद का सारा पेपर था, एक पैतृक संपत्ति था जिसका परिमार्जन करना था, मैं अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया, अभी भी रिजेक्ट में है। दोबारा मैं अप्लाई ही नहीं किया हूँ, क्योंकि जब तक फेस टू फेस मिलूंगा नहीं, पूछूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये बताया गया कर्मचारी का एक साइड से, जो प्राइवेट आदमी है, उसने बोला कि आप कुछ पैसा दे देते तो आपका काम हो जाता। मुझे बोलिए मैं काम करवा दूंगा। मैं सोचा कि चलो यार इसमें तो कुछ बात ही नहीं है ना, परिमार्जन है, जो खाता खेसरा उस पर नहीं चढ़ा है, 0-0 करके है। मैं अपना केवाला डॉक्यूमेंट को अपलोड किया, सारा चीज बताया, और इसके बाद नक्शा भी वहां पे डाला कि क्या इसमें सुधार है, क्या गलती हो चुका है, क्योंकि वहां पे खेसरा की संख्या 0-0 है, उसमें अपडेट कर दिया जाए। लेकिन नहीं किया गया, वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ रीजन ऐसा डाल दिया गया, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कर दिया गया, जो समझ में नहीं आया। और बाद में गया मिलने के लिए तो बोला मैंने पहले कहा था ना, उसका प्राइवेट आदमी बोला मैंने पहले कहा था ना, कुछ पैसा दे दोगे, 500 भी दे दोगे तो परिमार्जन हो जाएगा। तो भाई परिमार्जन पे 500-1000 रुपया लिया जा रहा है, एलपीसी पे भी 1000 रुपया 500 रुपया लिया जा रहा है, दाखिल खारिज में 5-5 हजार रुपया लिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? और इस पे एक्शन लेने के लिए अभी तक ठोस ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे आम जनता खुश हो जाए कि चलो यार इस तरह का भ्रष्टाचारी सिस्टम से मुक्ति तो मिला। जरूरी है ये चीज करना। तो मैं यही चाहूंगा कि जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं इस चीज पे थोड़ा सा देखिए कि आम जनता परेशान है, और उसका समाधान के लिए जो भी हो सकता है वो समाधान करवाइए। अब ऐसा ना हो कि कल के डेट में मैं सोशल मीडिया पे आवाज उठाया हूँ, पता चले कि मेरे पे ही केस डाल दे कि भाई इसने आवाज क्यों उठाया, जबकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ सारे के सारे सीओ भ्रष्टाचारी नहीं है, सारे के सारे कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जो है, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, आखिर हैं तभी तो विजिलेंस वाले पकड़ रहे हैं। न्यूज में आता है ना, कभी ना कभी कोई सीओ पकड़ाता है, कभी ना कभी कोई कर्मचारी पकड़ाता है। तो जब ये न्यूज आता है इसका मतलब भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार है तो उस पर इस तरह से काम किया जाए कि आम आदमी परेशान नहीं हो। क्योंकि जमीन की खरीद बिक्री इनकम का बहुत बढ़िया जरिया है। इनकम का जरिया का मतलब राजस्व विभाग के लिए यहाँ पे टैक्सेशन का बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन इस जरिए के साथ साथ भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है, भ्रष्टाचार में सिस्टम पूरा डूबा हुआ है। इसको भी सुधार कर दे तो आम आदमी को थोड़ा सहूलियत हो जाए। वैसे भी अब तो सर्किल रेट भी बढ़ गया है, सर्किल रेट बढ़ा, वहाँ पे ऑलरेडी पहले टैक्स दे रहा है, लोग ज़्यादा पैसा दे रहा है, और साथ साथ उधर चढ़ावा भी देना पड़ता है। इस चीज़ से सुधार चाहिए नहीं चाहिए? बाकी आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताइए, और लगे कि मेरी बातों में सच्चाई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लोगों तक आवाज़ पहुँचाई, मेरी बातों की आवाज़ पहुँचाई, क्या पता डिपार्टमेंट के लोग सुन ले।